आईएसबीएम टीवी न्यूज में आज की बड़ी 10 खबरें। 3 दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया, केरल के पिनाराई विजयन और पुडुचेरी के रंगासामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दियोन के स्टालिन, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू बैठक में उपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों और आम नागरिकों के बीच कोई फर्क नहीं करता। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भारत में इस वर्ष मानसून की शुरुआत सामान्य से पहले हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार ये 2009 के बाद पहली बार हुआ है जब मानसून ने इतनी जल्दी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के जल्दी आने का वर्षा की कुल मात्रा पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोविड-19 मामलों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात में एक व्यक्ति को पाकिस्तान के एक एजेंट को व्हाट्सएप के जरिए बीएसएफ और भारतीय नौसेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एक संविदा कर्मचारी बताया जा रहा है। बांग्लादेश में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक असहमति और सेना के साथ बढ़ते तनाव के चलते नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार पर संकट गहरा गया है। सरकार का भविष्य अब अनिश्चित नजर आ रहा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 4 कानूनी फर्मों की मदद से अस्थायी राहत मिली है। ट्रंप सरकार ने F1 और Z1 वीजा धारकों को देश में रहने से रोकने की नीति लागू की थी। भारत द्वारा की गई गहन मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत से नो फायर एग्रीमेंट की गुहार लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस 8 घंटे में ही समाप्त हो गया, जब भारत ने कराची पोर्ट के निकट ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के C-130J विमान, JF-16 और 2 F-16 फाइटर जेट्स, साथ ही एक WACS को मार गिराया। रिपोर्ट में कहा गया कि नौसेना ने भी कराची पोर्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में वरिष्ठ नक्सली नेता बसवराजू मारा गया। वह पिछले कई वर्षों से भारत के मोस्ट वांटेड माओवादियों में से एक था।